नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अ, इज़राइल की जो नई एक्टिविटीज़ है, ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जो नई मुहिम उन्होंने छोड़ी है। सीरिया में उनकी जीत हो गई, असद रिजीम के गिरने के बाद से, और फिर उसके बाद हिज़्बुल्लाह भी कमज़ोर हो गया है। तो अब वो चाहते हैं कि दोबारा से उनको नज़र आ रहा है कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्शन जीत के आए हैं और 20 जनवरी को वो नए राष्ट्रपति अमेरिका के बन जाएंगे। उनसे उनके पुराने संबंध हैं और वो इजराइल के बड़े प्रशंसक भी हैं और साथ में एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं। उनकी सपोर्ट जो है वो अ, इस समय जो प्रेसिडेंट है बाइडेन से भी ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं। कंपटीशन ऐसा लगता है कभी कभी जैसे कंपटीशन हो इन दोनों के अंदर, कौन ज्यादा बड़ा इजराइल का सपोर्टर और प्रशंसक है। बहरहाल उनके आने के बाद इनकी नेतन्याहू की कोशिश ये है कि अरब देशों से दोबारा से अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करें, यानी इजराइल के साथ अपने संबंध ज्वाइन करें। अब्राहम अकॉर्ड का कंसेप्ट जो था वो और उसको जो प्रमोट किया था वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, जब 2017 और 2021 के बीच में वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इनका कंसेप्ट ये है कि मुसलमान और यहूदी जो हैं ये दोनों एक ही अब्राहमिकल फेथ के मानने वाले हैं, से जुड़े हुए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इनको आपस में रिश्ते बनाने चाहिए। इजराइल नाम से रिश्ता बनाने में मुश्किल हो रही थी अरबों को, तो ये उनके लिए एक आसान जरिया ढूंढा गया ताकि रिश्ते बनाने में उनको कोई दिक्कत ना हो और एग्रीमेंट अब्राहम कार्ड के नाम पे होगी, साइन करें। तो अब ये देखना है कि अरब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रेशर है इस समय वो सऊदी अरेबिया के ऊपर आएगा। इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी ये कोशिश है कि सऊदी अरेबिया अगर अब्राहम अकॉर्ड को यानी इजराइल से अच्छे रिश्ते बना लेता है, डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश कर लेता है, बिजनेस टाइज इस्टेब्लिश कर लेता है, तो उसके अमेरिका को बहुत से फायदे हैं। अमेरिका चाहता है इस क्षेत्र से विड्रॉ कर जाए, अपने फोर्सेस को बुला ले, और इसराइल को वो ठेका देना चाहता है इस पूरे क्षेत्र के प्रोटेक्शन के लिए। गौरतलब बात यह है कि ये पूरा क्षेत्र जो है सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, ये सभी देश जो हैं ये इनको की सुरक्षा जो है अमेरिका प्रदान करता है। अमेरिका इनका प्रोटेक्टर है, तो वो विड्रॉ करेगा उसके फोर्सेस और इजराइल के फोर्सेस चले जाएंगे। और अमेरिका की जो कोशिश होगी वो चाइना को कंटेन करने में, और चाइना दूसरी तरफ ताइवान में अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करना है, यानी साउथ चाइना सी और ताइवान में बड़ी की तरफ उनका साउथ का कंसंट्रेशन होगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र। ये अमेरिका का फायदा है। इसराइल का फायदा ये है कि अगर सऊदी अरेबिया ज्वाइन करता है अब्राहम अकॉर्ड, अच्छे संबंध बनाता है इसराइल से, तो फिर बाकी अरब देश और इस्लामिक देश भी उसके साथ संबंध बन जाएंगे और फिलिस्तीन का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उनको बहुत आसानी से वो एक ग्रेटर इसराइल बनाने में कामयाबी भी मिल जाएगी। और ये उनको लगता है कि संभव है इस समय, इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आए। पिछली दफे जब प्रेसिडेंट ट्रम्प थे 2017 और 21 के बीच में, तो उन्हीं ने तो गोलान हाइट्स पे भी इसराइल की सॉवरेनिटी मान ली थी और जितने सेटलमेंट थे उनको भी कह दिया था कि जायज हैं। फिर उसके अलावा ये भी कह दिया था कि अपनी एम्बेसी को तल अवीव से अमेरिका की एम्बेसी शिफ्ट होकर जेरूसलम आ गई थी। तो इस तरह से उन्हीं ने जितने भी इसराइल ने एनेक्सेशन जहां जहां किया था और जो जो जोड़ा था उन सबको उन्हीं ने मान्यता दे दी थी। तो अब वो इनका मानना उनकी कोशिश अमेरिका की होगी कि सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन कर ले ताकि बाकी अरब देश भी हो, फिलिस्तीन का मसला इस तरह से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देखिए इसराइल की जो पॉलिसी है, इसराइल की बेसिक पॉलिसी ये है कि इसराइल जो है फिलिस्तीन को बाईपास करके अपने रिश्ते बनाना चाहता है, यानी फिलिस्तीन अलग हो जाए और रिश्ते अलग हो जाए। वो जो कुछ भी कर रहा है गाजा के अंदर, वेस्ट बैंक में या सीरिया में या जॉर्डन में, उससे किसी को आपत्ति ना हो। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए करता है जो कुछ भी। उसका मानना ये है कि जितने भी इसराइल विरोधी देश हैं या संस्थाएं हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको हमेशा के लिए खत्म कर देना, ताकि इसराइल की सुरक्षा को आने वाले समय में कोई जरूरत। इसी को देखते हुए उसने सीरिया के अंदर जितने भी मिलिट्री एसेट थे उनको ध्वस्त कर दिया।
ताकि जो इस्लामिक ग्रुप पावर में आया है वो, और दूसरी तरफ ये कि नेशनलिस्ट अगर गेन करते हैं तो उनके हाथ वो असलहे न लगने। अब ये देखना है कि यूएई और बहरीन पहले ही से ज्वाइन कर चुके हैं। 2017 में सूडान और मोरक्को ने भी ज्वाइन कर लिया था इब्राहिम अकॉर्ड को। अब सऊदी अरेबिया की बारी है। और दूसरी तरफ ये भी है कि इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कि अकॉर्ड को ज्वाइन करने के मतलब ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान डिफेक्टो रूलर हैं सऊदी अरेबिया के, और दूसरी बात ये है कि वो उनकी पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन आ रहा है इस समय। वो परिवर्तन ये है कि वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, सऊदी अरेबिया किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट ना हो, और ये यही नहीं बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसके अमेरिका के साथ जो संबंध है उसमें रिविजन चाहते हैं। वो ये नहीं कि अमेरिका से संबंध बिगाड़ना चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि उनसे रिश्ते बनाए हुए साथ साथ रशिया, चाइना और दूसरे देशों से भी वो अपने रिश्ते ज्वाइन कर लें। ब्रिक्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड। क्या ये कर पाएंगे? इसलिए कि ट्रंप ने अभी प्रेसिडेंट बने नहीं उससे पहले कह दिया है कि तेल के जो भंडार हैं और जो उनके असेट्स हैं, यानी रिफाइनरीज और जितनी भी चीजें उससे कनेक्टेड हैं, उन्होंने डिमांड की है कि अमेरिका के हवाले कर दें सऊदी। उनका कहना यह है कि ईरान से उनको खतरा है, वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि तेल का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें वो अमेरिका ही निकालेगा, और तेल की प्राइस भी अमेरिकन ऑयल कंपनी ये सब काम करेंगी, वही तेल का प्राइस भी करेंगी। यानी सऊदी अरेबिया के पास तेल के भंडार तो है मगर उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इस पॉलिसी में उनको रिवर्सल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए लाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ये कैसे करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है उनके सामने। फिर ये भी है कि दूसरी तरफ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गौरतलब ये है कि पैलेस्टाइन के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसका गुस्सा अरब जनता के ऊपर बहुत नजर आता है, और सऊदी अरेबिया का यूथ भी उसके चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट जो है वो खुल के फिलिस्तीनियों का साथ दे। एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, इस बात को कई बार कह चुके हैं, और वो ये भी कहते हैं कि वो इजराइल के साथ संबंध बनाएंगे, मगर शर्त यह है कि इजराइल पूरी तरीके से फिलिस्तीन से विड्रॉ हो, अरब टेरिटरी से विड्रॉ हो, और एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट का गठन करे। यानी खुद मुख्तार होगी और पूरी तरीके से उसका कंट्रोल होगा हर चीज के ऊपर, एक बंदुस्तान जैसी हुकूमत नहीं। इजराइल का कहना यह है कि हम ऐसा कुछ ढूंढेंगे वर्ड और जो चीज जो इनको सेटिस्फाई कर दे, यानी हम कहेंगे कि फिलिस्तीन के से या तो बातचीत का दौर कुछ इस तरह का या शुरू करेंगे, जैसे पहले किया था वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। यानी एक हम उनको एक जवाज यानी एक वो प्रोवाइड कर देंगे, आर्गुमेंट ऐसा दे देंगे कि ताकि वो अपनी जनता को सेटिस्फाई करें। क्या अरब जनता और फिर दूसरी तरफ ये है कि सऊदी पॉपुलेशन इस बात को एक्सेप्ट करेगी, खासतौर से यूथ। दूसरी बात ये भी है कि अगर इसको वो एक्सेप्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ ये है कि सऊदी अरेबिया इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर के रूप में देखा जाता है। वहां के ऊपर 2 इस्लामिक श्राइन भी हैं जो सबसे ज्यादा होली माने जाते हैं, मक्का और मदीना। क्या सऊदी अरेबिया फिर इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप के को बहुत से देश चैलेंज करने लगेंगे? इसी के सब इजराइल, अभी तक तो अमेरिकन ट्रूप्स थे, अब इजरायली ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में आ जाएंगे। ये बहुत से मसले हैं, कॉम्प्लिकेटेड, एक बड़ी समस्या सऊदी अरेबिया के लिए खड़ी करती। और दूसरी बात ये भी है कि दूसरे क्षेत्र जो हैं वो सभी देश इनको एक्सेप्ट करेंगे एज ए लीडर, एज ऑफ द इस्लामिक उम्मा, जो उनका टाइटल है वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथ में ये भी है कि सऊदी अरेबिया जो है जिस तरीके की पॉलिसी को अपनाया है, क्या वो उसको आगे चला पाएगी? सवाल बहुत से हैं। ये जितना आसान अमेरिकन सोच रहे हैं उतना नहीं है, क्योंकि एमबीएस के लिए एक बड़ी
समस्या में। लेकिन अमेरिकन पॉलिसी जो है, अमेरिका को इसकी कोई फ़िक्र नहीं कि वहाँ के ऊपर अराजकता फैल जाएगी या कुछ हो। अमेरिका उससे पहले चाहता है कि उसका तेल के ऊपर कब्ज़ा हो जाए। बाकी जनता लड़े सऊदी अरेबिया के अंदर या जो भी हो, तेल उसके कंट्रोल में रहे और वही निकाले, वही बेचे। तो वो अब्राहम अकॉर्ड से पहले ये चाहेंगे कि उनका एग्रीमेंट हो जाए अ, तेल को लेके भी, और दूसरी बात ये कि वो एक नया डिफेंस पैक्ट की भी बात कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया उनके साथ एक नया डिफेंस पैक्ट करे, और जिसमें ये होगा कि वो अ, ना तो ईरान से अच्छे संबंध बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और ना ही कोई रीजनल लीडरशिप की एस्पिरेशन वो अगर चाहते हैं तो अमेरिका के साथ मिलके अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाएँ, अमेरिकन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएँ, जैसे सऊदी अरेबिया पहले करता चला आ रहा था, क्राउन प्रिंस के से पहले। तो ये सारे सवाल हैं सऊदी अरेबिया के सामने, और वो किस तरीके से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसको एड्रेस करेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है कि नेतन्याहू जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, वो काफ़ी अपबीट हैं। उनको लगता है कि ये समय आ गया है और इसमें वो मैनेज कर लेंगे सऊदी अरेबिया से भी डील। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।